नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। यह आपका पार्ट नंबर 6 है। ध्यान से देखना, परिमेय संख्या हमारी चल रही थी। हमने गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम को पढ़ लिया था। हम उसके क्वेश्चन को कर रहे थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब हम इसको डिस्कशन में लाते हैं, देखना ध्यान से। दूसरा जो क्वेश्चन बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इस संख्या -13/19 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मुझे 1 प्राप्त हो जाए। ऐसे ही बताओ, इस संख्या के लिए -1/5 को मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि मुझे 1 प्राप्त हो जाए। यानी कि हमें इन खाली स्थानों को क्या करना है, बताओ, भरना है। इसको देखो ध्यान से, 1 कब प्राप्त होगा, यानी कि ये सब संख्या हैं एक दूसरे से कट करके 1 प्राप्त हो जाए। तो बताओ 19 कब कटेगा, जब ऊपर 19 आएगा, देखिएगा। और बताओ 13 कब कटेगा, जब नीचे 13 आए। और बताओ माइनस प्लस कब बनता है, बताओ, जब माइनस के साथ क्या गुणा हो, बताओ, माइनस गुणा। ऐसे ही बताओ, इधर माइनस है तो जरूर यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, बताओ, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बताओ 5 जब नीचे है तो इधर 5 ऊपर आ जाएगा और इधर 1 नीचे आ जाएगा। अतः बताओ -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताओ, -19/13। और -1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताओ, -5/1। तो इनको हम अब कर लेते हैं। संभव है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और जब आप इनको नोट करो तो सीखने की कोशिश किया करो। मैं इसको वापस से लिखता हूं, देखते हैं से। क्वेश्चन था दूसरा कि -13/19 का योज्य यही था, -13/19 का योज्य। तो क्या लिखेंगे आंसर में कि गुणन प्रतिलोम, कि गुणन प्रतिलोम के अनुसार कैसे भी हम अपनी इच्छा से लैंग्वेज का निर्माण कर सकते हैं। गुणन प्रतिलोम की सहायता से क्या होता है, गुणन प्रतिलोम की सहायता से कि हमें -13/19 किस संख्या से हम गुणा करें कि 1 प्राप्त हो जाए। तो अभी मैंने बताया था 19 ऊपर चला जाए और 13 नीचे आ जाए, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। और माइनस को प्लस बनाने के लिए मैं किससे गुणा कर दूंगा, बताओ, माइनस से। अतः -13/19 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, गुणन प्रतिलोम क्या होगा, बताओ, -19/13 होगा। ऐसे ही इसका आंसर क्या होगा, बताओ, चौथे वाले का जो अभी हमने किया था, बताओ कौन सा था चौथा, -1/5। तो बताओ इसका आंसर भी क्या आ जाएगा। अतः माइनस कैसे लिख सकते हैं हम, अतः -1/5 का गुणन, देखो लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन आंसर सेम आएगा। अतः -1/5 का गुणन प्रतिलोम -5/1 होगा। क्योंकि ऐसे भी हम दे सकते हैं आंसर, क्योंकि -1/5 को जब गुणा किया जाता है -5/1 से तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, 1। ऐसा भी हम आंसर दे सकते हैं। तो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो। बस आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान से देखता हूं। कुछ हम और क्वेश्चनों को करते हैं। देखना ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि बताओ कि जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था कि -13/19 का गुणन तत्समक क्या, बताओ, गुणन प्रतिलोम क्या था, बताओ, -19/13। तो क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है क्या कि बताइए कि -13/19 का गुणन प्रतिलोम क्या -19/13 होगा। तो हम चेक कर लेंगे कैसे कि सर गुणन प्रतिलोम वही होता है
जो हमें क्या प्रदान करते बताओ, 1 प्रदान करते। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करके देख लेंगे। अगर गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए तो वही हमारा क्या हो जाता है बताओ, गुणन प्रतिलोम हो जाता है। तो कैसे कि चेक करेंगे, सर इसको लिख दूं मैं -13/19 और इसको मैं गुणा में लिख दूं -19/13। तो क्या बराबर में 1 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 13 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा। तो बताओ आंसर में क्या गया बताओ, 1। अतः -13/19 का गुणन प्रतिलोम जरूर क्या होगा बताओ, -19/13। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि ऐसे आएंगे कि बताइए कि -13/19 का गुणन प्रतिलोम -19/13 होता है। तो हम क्या करेंगे कि गुणन प्रतिलोम कहता है कि हाँ इन दोनों को गुणा करो और 1 लेके आ जाओ। अगर 1 लेकर आ गए तो जरूर इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताओ, -19/13 होगा। ठीक है, इस प्रकार के अपन और क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से। ये मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाया था। आपकी प्रश्नावली 1.1 में देखो बच्चों, एक मैं आपको चीज समझा देता हूँ। इस साल आपका कोर्स बदल चुका है और एनसीईआरटी की किताबें लागू हो चुकी है, तो उसके आधार पर ही इन प्रश्नावलियों को कराया जा रहा है। पिछले साल का कोर्स अलग था और इस साल का कोर्स अलग हो चुका है। तो जैसे जैसे मैं कुछ आपको नया समझाना चाहूंगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के किताब का आपको भेज दूंगा। अभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाकर आप मुझे लगातार भेजते रहिए। उसके आधार पर मैं आपको डेली रूटीन में टेस्ट लेना शुरू करूंगा और फिर हम आगे इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे। देखना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आपकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, बोल देता हूँ, आप लिख लेना। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ। क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? वैसा ही क्वेश्चन है, तो क्या इसका आंसर ये है? अगर है यानी क्यों है, मतलब क्यों है अथवा क्यों नहीं है, हाँ क्यों नहीं, तो अपन चेक कर लेंगे है या नहीं। तो क्या करेंगे, सर अगर ये संख्या अगर इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है तो जरूर इस संख्या से मैं अगर इस संख्या को गुणा करूं तो जरूर मुझे आंसर में क्या प्राप्त होना चाहिए, +1। क्या प्राप्त होना चाहिए बताओ, +1, माइनस का 1 नहीं। क्या प्राप्त होना चाहिए बच्चों, +1। तो हम चेक कर लेंगे, देख लीजिए आंसर। मैंने एक तरफ लिखा -1/8 गुणा 8/9। अगर इन दोनों को गुणा करने पर मुझे +1 प्राप्त हो जाता है तो जरूर इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, 8/9 होगा। लेकिन जैसे ही मैंने गुणा करना प्रारंभ किया तो ध्यान से देखना, ये माइनस और भिन्न, ये सरल भिन्न में बदलना आपको आता है। 1/8 और 8 में 1 जोड़ते ही 9, तो ये बन जाएगा 9/8 और इधर क्या चल रहा है बताओ, 8/9। तो जैसे ही मैंने किया 8 से 8 काट दिया, 9 से 9 काट दिया, तो बताओ यह माइनस अकेला बच जाएगा, क्योंकि बताओ यहाँ पर कौन सा चिन्ह है बताओ, प्लस का। और माइनस और प्लस गुणा होकर के क्या बनते हैं बताओ, माइनस बनते हैं। तो बताओ यहाँ पर फाइनली माइनस आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस गुणा होकर के क्या आता है आंसर, माइनस। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो बताओ आंसर में क्या गया, माइनस, क्योंकि ये सब तो कट गए। तो बताओ क्या हमें गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होता है बताओ, +1 होता है, जबकि हमें क्या प्राप्त हुआ बताओ, -1। अर्थात अगर इस 8/9 के साथ माइनस चिन्ह और आ जाता तो बताओ यह माइनस और माइनस गुणा होकर के क्या बन जाता बताओ, प्लस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अर्थात ये जो संख्या है इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। कैसे, -1 है, जो कि बताओ, जो कि क्या गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं है, जो कि गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम
नहीं। अतः हम लिख सकते हैं अतः -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, बताओ क्या लिखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 होगा? नहीं। अतः लिखेंगे कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। और यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर। इसको नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा और समझ में गए होंगे कि हमें देखना था कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 होता है। तो हम क्या करेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम कब होता है? जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लें और गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए तो जरूर यह संख्या इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को गुणा करके हल किया तो हमें +1 नहीं प्राप्त होकर के क्या प्राप्त हुआ? -1। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या आपने दी थी क्वेश्चन में वह इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -1 गुणात्मक तत्समक होता है क्या? नहीं, +1 गुणात्मक तत्समक होता है। यानी कि अगर यहाँ पर आंसर +1 आता तो हम कहते कि यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। नहीं आया तो हम कहेंगे यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। एक और क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना घर पे, मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है ये आपके 9th नंबर का क्वेश्चन है। देखना क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो बताओ क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करें और गुणा करने पर अगर 1 प्राप्त हो जाए तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यह हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि क्या यह गुणात्मक प्रतिलोम है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, ये आपका आज के लिए होमवर्क। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।